जय हिंद साथियों, देखिए आपका आज बीपीएससी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि आपका कट ऑफ जारी कर दिया है। देखिए इस कट ऑफ जारी करने से आपका एक फ़ायदा यह है कि आपको यह पता चलेगा कि आखिर आप कितने मार्क्स से फेल हो गए हैं, और जो न्यू स्टूडेंट है उसको भी एक आइडिया लगेगा कि आखिर उसे कितने मार्क्स लाना होगा। इससे आपका एक पता चलेगा। तो कट ऑफ आपको जारी करना बहुत ज़रूरी था, तो बीपीएससी ने कट ऑफ भी जारी कर दिया है, जो आपका बहुत ही अच्छा काम किया है। अब देखिए हम चलिए पहले बात करेंगे आपका कि आखिर कट ऑफ किस सब्जेक्ट में कितना गया है, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको हम एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि आखिर जो न्यू स्टूडेंट है और जो इस बार फेल हो गया है स्टूडेंट, जिससे आपको यानी न्यू में मौका मिलेगा, 6 to 8 में आपको मौका मिलेगा ही। जो आपका डीएलएड वाला स्टूडेंट है उसे भी 6 to 8 में मौका मिलेगा यदि वो बीए किया है तो इसमें बात करेंगे हम कि आखिर आपका रणनीति क्या होना चाहिए। तो पहले चलिए हम देख लेते हैं आपका कि आखिर कट ऑफ क्या गया है। देखिए ये आपका 1 to 5 में है, ये आपका कट ऑफ 1 to 5 का है। अब देखिए 1 to 5 में आपका जो जनरल है, जनरल करने का था जो सामान्य अध्ययन था, जिसका विषय आपका सामान्य अध्ययन था जो, तो उसके लिए आपका देखिए कट ऑफ कितना गया है। उसके लिए आपका गया है जनरल में आपका 67 गया है, यानी आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 67 कट ऑफ गया है। ये आपका जनरल सब्जेक्ट का यानी सामान्य अध्ययन वाले सब्जेक्ट का है, ठीक है। अब देखिए आपका जनरल में फीमेल का 57 गया है, तो 57 फीमेल में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको हम पहले भी आपको हम बताए थे कि मेल में आपका 70 प्लस के आसपास कट ऑफ जाएगा, 70 का आसपास कट ऑफ जाएगा, और फीमेल में आपको हम बताए थे कि 60 के आसपास कट ऑफ जाएगा। तो आपका इसी के आसपास आपको कट ऑफ आया है, हालांकि कम ही आया है कट ऑफ। 67 आपका यानी जनरल का है, और आपका फीमेल में जनरल का 57 है। तो ये आपका कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, सामान्य कट ऑफ उसको कहेंगे, नॉर्मल आपका कट ऑफ कोई हाई नहीं है। लेकिन जैसे आपका रिजल्ट आया था उससे लग रहा था कि कट ऑफ हाई गया है, लेकिन हुआ क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने खुद से नंबर मिलाए थे यानी मार्क्स मिलाए थे, क्वेश्चन चेक किए थे, तो हो सकता है उसको मिस्टेक हो गया हो, किसी को यानी चेक करने में आ रहा था 60, लेकिन बाद में जो फाइनल आंसर किया या उसमें आपको उसका नंबर घट गया, तो बाद में वो चेक किया नहीं, तो उसको लग रहा था कि नहीं इतना नंबर था, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो क्योंकि वो दोबारा चेक किया नहीं था जब फाइनल आपका आंसर किया आया था। तो फाइनल आंसर के में आपका 5 से 6 क्वेश्चन का आपका आंसर बदला था, तो हो सकता है उससे आप किसी का मार्क बढ़ा हो, किसी का मार्क घटा हो, ऐसे भी हुआ होगा। तो देखिए आप जनरल का 67 गया आपका मेल में, फीमेल में 57 गया। अब बात करेंगे आपका देखिए कि ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का आपका देखिए मेल में 56 गया है, फीमेल में 48 गया है, सॉरी हाँ। आपका ईबीसी में देखिए, ईबीसी में आपका मेल में 55 गया है और फीमेल में 44 गया है। तो ये आपका देखिए नॉर्मल कट ऑफ है, कोई हाई कट ऑफ नहीं है। अब देखिए 120 मार्क का आपका पेपर था, ठीक है, पेपर हार्ड हुआ था, लेकिन नो निगेटिव था, तो आपका इसमें कट ऑफ अधिक जाना आपका लाजमी था, क्योंकि इसमें कितना तुक्का भी सही हो गया होगा, इसलिए आपका इतना कट ऑफ गया है, तो कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। तो ये आपका हुआ, बात करेंगे ये था आपका था यानी सामान्य अध्ययन का। अब देखिए इसमें 2 विषय और था, एक उर्दू था, एक बांग्ला था। तो उर्दू भाषा में आपका देखिए स्टूडेंट कम था, तो उसके अनुसार आपका जनरल का 54 कट ऑफ गया है, और फीमेल में बात करेंगे तो 40 ही गया, देखिए 40 ही गया आपका फीमेल में उर्दू में। और बात करेंगे यहाँ देखिए आपका ईबीसी में 47 गया है, और आप देखिए ईडब्ल्यूएस में मेल का 48 गया है। तो ये आपका सामान्य ही है, ज़्यादा आपका कट ऑफ है नहीं। आप देख सकते हैं बंगाला में कितना 62 है, 47 है, बाद में बाकी इधर देखिए आपका ईबीसी में 43 ही है, तो कट ऑफ आपका कम ही है, ठीक है। तो ये आपका हुआ 1 to 5 में। तो 1 to 5 में जैसे आपका कट ऑफ है, उसी तरह से इस बार आपका 6 to 8 में कट ऑफ रहने वाला है, 6 to 8 में। हालांकि आपका इससे 5 मार्क्स आप अधिक ही रख लीजिए, क्योंकि आपका 6 to 8 में स्टूडेंट भी अधिक है और वैकेंसी उसके अनुसार आपका कम है। 1 to 5 की अपेक्षा आपका वैकेंसी 6 to 8 में बहुत कम है, और आपका स्टूडेंट ज़्यादा है। तो आप मान लीजिए कि 6 to 8 में भी आपका इसी तरह से कट ऑफ जाएगा, लेकिन इसमें 5 आप अधिक जोड़ लीजिए, यानी आप मान लीजिए ना 72 के आसपास, 72 के आसपास आपका 6 to 8 में कट ऑफ जाएगा। अभी आपको हम बता रहे हैं, आप देखिएगा कट ऑफ क्या आएगा। अब देखिए ये तो था आपका यानी 1 to 5 में। अब देखिए बात करें हम 9 to 10 में, 9 to 10 देखिए आपका 9 to 10 में। अब देखिए इसमें कट ऑफ आपका सब्जेक्ट में स्टूडेंट कितना था उसके अनुसार, और कितना वैकेंसी था उसके अनुसार आपका कट ऑफ गया है। अब देखिए हिंदी में देखिए आपका, क्योंकि हिंदी में आपका बहुत सारे स्टूडेंट इस बार है, तो हिंदी में कट ऑफ देखिए आपका कितना गया है, आपका जनरल का 55 गया है, ठीक 55 गया। अब इसी में देखिए 41 गया है, सिर्फ पास ही मार्क है, तो ज़्यादा आपका है नहीं। अब देखिए बंगाली में इसी तरह से आपका है। और फिर हम बात करें संस्कृत में, देखिए 67 चला गया संस्कृत में, जनरल का कुछ ज़्यादा चला गया आपका संस्कृत में। अब देखिए किसी सब्जेक्ट में बहुत कम कट ऑफ है, किसी सब्जेक्ट में बहुत कम कट ऑफ है। जैसे देखिए साइंस में आपका जनरल कितना है 50 है,
जनरल का 50 है। अब देखिए आपका ईबीसी में 41 है, 41 आपका क्वालिफाई मार्क्स है। आप समझ सकते हैं कि साइंस में आपका बहुत कम मार्क गया है, क्योंकि इसका कारण है कि साइंस में आपका पेपर हार्ड था, साइंस का आपका पेपर हार्ड था, सारा क्वेश्चन आपका 12 से था, तो आपका पेपर हार्ड था, इसीलिए आपका कम कट ऑफ गया है। अब देखिए जनरल का 50 कट ऑफ गया है, आपका ईबीसी में 41 कट ऑफ गया है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए ना 39 गया है। तो ये आपका साइंस में आपका कम कट ऑफ जाने का कारण यह है कि पेपर हार्ड था। अब यहाँ देख लीजिए मैथ में, देखिए इस बार जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं जो 9 to 10th में मैथ सब्जेक्ट रखे उस ध्यान से देखिए कट ऑफ को। मैथ में देखिए 72 गया। अब देख लीजिए आपका मैथ में कितना कंपटीशन है। और सोशल साइंस में देखिए आपका 2 सब्जेक्ट आपका मैथ है और सोशल साइंस में जब का मैक्सिमम कट ऑफ गया है 72 गया आपका मैथ वाले में, और सोशल साइंस वाले को 74 गया है। 74 जनरल में गया है आपका। जाने का कारण यह है कि पेपर आपका इजी था, पेपर आपका सोशल साइंस का इजी था। मैथ का भी कहा जाए तो आपका मॉडरेट था। इसमें आपका मैथ यही आपका 9-10 से ही पूछा गया था, इसमें आपका 11-12 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तब इसलिए आपका 72 कट ऑफ गया है। तो देख सकते हैं आपका जिसका भी मैथ सब्जेक्ट है इस बार आप कट ऑफ देख लीजिए। देखिए जिसका भी जो सब्जेक्ट है अपना अपना कट ऑफ देख लीजिए, उस अनुसार से आप तैयारी कीजिए। अब ये अनुमान लगाइए कि इस बार जो आपका कट ऑफ किया है उससे अधिक ही आपका कट ऑफ जाएगा, कम नहीं जाएगा। अगले बार जो आपका आएगा इससे अधिक कट ऑफ जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी से ही तैयारी कर रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही तैयारी किया हुआ है, इसीलिए बता रहे हैं आपका। और वैकेंसी भी आपका कम है। तो साइंस में आपका 50 क्या है आपका जनरल का, क्योंकि पेपर हार्ड था। वही मैथ में बात करें तो 72 गया है जनरल, सोशल साइंस 74 गया है। तो मैथ में और सोशल साइंस का कट ऑफ हाई है, मैथ में सोशल साइंस में कट ऑफ हाई है। तो आप मैथ और साइंस वाले जितने भी विद्यार्थी है, सोशल साइंस में विद्यार्थी है, वो आप अभी से अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप में कट ऑफ हाई गया है। ये आपका 9-10th का। आगे हम बात करेंगे 11-12। देखिए 11-12 में आपका हिंदी का देख लीजिए कितना है, जनरल का 39 है। अब देखिए 11-12 में आपका यानी हिंदी का स्टूडेंट ही नहीं मिला इसको, तब तो 39 गया, जनरल गया 39। अब देखिए उर्दू में, देखिए उर्दू में 42 ही है 11-12 में, इंग्लिश में 61 है। अब देखिए संस्कृत में 41 है। तो आपका 11-12 में जितने भी स्टूडेंट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कट ऑफ पार कीजिए, यानी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे पार कीजिए, आपको लेकिन क्वालिफाई कर जाएंगे जैसा इसमें दिख रहा है। अब देखिए किसी सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ अधिक गया है, आपको दिखाते हैं। देखिए फिजिक्स में देखिए आपका 39 ही गया है, फिजिक्स में आपका 39 ही गया, मैथ में 53 गया जनरल का। तो आप देख लीजिए फिजिक्स वाले 39 ही गया कट ऑफ, यानी फिजिक्स का स्टूडेंट मिला ही नहीं है। आप केमिस्ट्री में देखिए 39 है, बहुत कम कट ऑफ है, बहुत कम है। ज्योग्राफी में देखिए 40 है। तो यानी आपका 11-12 में मैक्सिमम आपका कट ऑफ कम है, पासिंग मार्क है। अब यहाँ देख लीजिए आपका जूलॉजी से कट ऑफ बढ़ता है, जूलॉजी 57 है, जूलॉजी 50। अब देखिए कंप्यूटर साइंस में आपका देखिए 63 गया है, 63 गया है। आपका ईबीसी में कितना गया, 50 गया आपका कंप्यूटर साइंस में। हाँ हिस्ट्री में देख लीजिए, हिस्ट्री में देखिए सब में आपका कम कट ऑफ था, हिस्ट्री में देखिए 70 है कट ऑफ, क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट आपका मैक्सिमम रहता है और वो हिस्ट्री पहले से पढ़ा रहता है, इसलिए आपका 70 कट ऑफ आपका जनरल में हिस्ट्री में चला गया है। अब देखिए म्यूजिक में, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट म्यूजिक का है तो उसको आसानी से आपका जॉब हो जाएगा। देखिए 39 कट ऑफ है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है और जिस क्लास में आप जिस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने कट ऑफ को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए और देखिए कि आखिर किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, और उस अनुसार से आप तैयारी कीजिए। अब देखिए जो कट ऑफ आपका इस बार है उसमें आप कम से कम 5 मार्क्स आप जोड़ लीजिएगा, 5 मार्क्स आपका अधिक ही जाएगा। तो जितना कट ऑफ आपका इस बार है उससे आप 5 से 10 मार्क आप बढ़ाकर चलिए, उतना कट ऑफ आपका अगले बार आने वाला है। तो आप इसी कट ऑफ को अभी देख करके आप तैयारी कीजिए। और देखिए किसी सब्जेक्ट में बहुत हाई कट ऑफ गया है और किसी सब्जेक्ट में बहुत लो कट ऑफ गया है। तो आपके विषय में देखिए जिस विषय में जितना स्टूडेंट था और उसमें जितने वैकेंसी थे उसके अनुसार आपका कट ऑफ गया है, इसलिए किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो इस कट ऑफ को एक बार एनालिसिस कर लीजिए, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप अपने तैयारी में लग जाइए। लेकिन हमेशा आपको इस कट ऑफ को ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखिए इस कट ऑफ को देखते हुए आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। अब देखिए जैसे क्लास 6 to 8 वाले स्टूडेंट हैं, तो 6 to 8 में देखिए आपका जैसे आप मैथ वाले हैं तो ऐसा नहीं है आपका मैथ से ही क्वेश्चन रहेगा, मैथ के अलावा आपका यानी जीके और जीएस
से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए जैसे 6 to 8 में साइंस वाले हैं, तो ऐसा नहीं है आपका सिर्फ साइंस से क्वेश्चन रहेगा, साइंस के साथ आपका मैथ का भी क्वेश्चन आप में रहेगा और साथ में आपका जीके का भी क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा नहीं कि साइंस आएगा का सिर्फ साइंस पूछेगा, 6 to 8 में बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपका 6 to 8 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस नहीं आया है, लेकिन आपको तैयारी करना है, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तो आपका अच्छी तैयारी हो पाएगा। अब मान लीजिए वैकेंसी आएगा, वो एग्ज़ाम पैटर्न देगा बीपीएससी, तब आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब तक आपका बहुत समय बीत चुका रहेगा। तो अभी से आप एक तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्यों कोनो बात नहीं आपका। यदि आपका साइंस से है तो आप साइंस के साथ आप मैथ भी पढ़िए, हाँ, यदि मैथ से है तो मैथ के साथ आप साइंस भी पढ़िए और थोड़ा सा आप जीके को भी पढ़िए। और देखिए करेंट अफेयर जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका करेंट अफेयर में 5 से 6 क्वेश्चन था, 5 से 6 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से था। तो ऐसे भी छोड़िए, आप करेंट अफेयर का टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम एग्जाम के नज़दीकी में आपको पूरे करेंट अफेयर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम कवर करवा देंगे। जैसे आपको इस बार करवाए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका सीधे मेरे क्लास से आपको मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्लास से मिला है करेंट अफेयर का। तो करेंट अफेयर का आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम लास्ट में करवा देंगे, क्योंकि आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए आपको हम मैथ का ध्यान दीजिए, मैथ का हम क्लास आपको स्टार्ट कर दी है और चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं आपको। हम मैथ में देखिए परसेंटेज और टाइम एंड वर्क को आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप पहले इस 2 क्लास को देखिए आपका परसेंटेज में आपको 3 से 4 वीडियो मिलेगा और आपका यानी टाइम एंड वर्क में भी आपका 4 से 5 वीडियो मिलेगा, उसमें आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो एक बार आप जाकर जरूर देखिए, आप मैथ के ये दोनों क्लास देखिए और कमेंट कीजिएगा। आपको यदि अच्छा लगेगा, यदि आपको समझ में आएगा, तो आपको हम नेक्स्ट आगे भी आपको सभी चैप्टर को कवर करवा देंगे। तो ये आपका मैथ का रहा। अब देखिए मेन आपका होता है प्रैक्टिस, देखिए मेन होता है आपका प्रैक्टिस। तो पढ़ाई तो आप करवे करेंगे, साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जब क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको हम सोल्यूशन देखते हैं, उसका डिस्कशन देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपको बनाना चाहिए, इससे आपको ये अनुमान लगेगा कि आखिर जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहता है कि आप भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए आप पढ़ते बहुत हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन पढ़ने से नहीं होता। आपका पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद है कि नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन बनाने से पता चलेगा। आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो इसमें आपका पूरे मिक्स क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट आप बनाएंगे तो प्रैक्टिस सेट से आपका एक अनुमान लगेगा कि आखिर जो आप पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, याद रहता है या नहीं रहता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट से आपका सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, लेकिन प्रैक्टिस सेट इसीलिए बनाना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाने से ये पता चलता है कि आखिर जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका याद है या नहीं है, ये पता चलता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट का आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको जो भी सब्जेक्ट है हम सभी का आपको प्रैक्टिस सेट आपको हम इस बार करवा देंगे। लेकिन देखिए अभी आपको प्रैक्टिस सेट कुछ करवाए हैं क्लास 6 to 8 के लिए और आपका क्लास 9 to 10 के लिए, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। और आपका देखिए इस बार जो आपका क्लास 9 to 10 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है उससे भी आपको हम हल करवा दिए, तो इससे भी आपको जाकर देख सकते हैं। आगे भी आपको 1 to 5 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे हल करवाएंगे। अब देखिए 1 to 5 वाला बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जो 6 to 8 का भी तैयारी करेंगे इसका आपका एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, इसलिए आपको 1 to 5 का भी जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है उससे हल करना चाहिए। तो ये है। और एक लास्ट में एक बात कहेंगे आपको कि जितने भी अभी तक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया यानी बीपीएससी का जो आपका क्वेश्चन बैंक है इससे आप एक बार ज़रूर बनाइएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि इस बार देखा गया है कि बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही आपका यानी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। 10 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से। तो बीपीएससी का आपका जो भी प्रीवियस ईयर्स का घटना चक्र का बुक है उसे आप बना लीजिए। अब देखिए आपको हम घटना चक्र का पूरे चैप्टर वाइज आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सभी को आपको हम कवर करवा चुके हैं। चाहे वो मैथ हो, मैथ भी हम आपको करवा दिए हैं। जितने भी अभी तक मैथ में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया सभी को हल करवा चुके हैं। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट एक बना हुआ है घटना चक्र के नाम से, बीपीएससी का जो आपका प्रीवियस इस क्वेश्चन है तो इस नाम से आपका एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिए सभी का आपका वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को कवर कर सकते हैं।
तो हम यही कहेंगे कि तैयारी करने से पहले आप क्वेश्चन बैंक को एक बार बनाइए। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार क्वेश्चन बैंक को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपका बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से आपको डायरेक्ट पूछा गया है। तो आप अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब बी पॉजिटिव रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। अब ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में धांधली हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। ये देखिए 5 से 10% होता है, 5 से 10% हर जगह होता है, तो इसको आप इग्नोर करना है और आपको इस कटअप पर ध्यान देना है। उस कटअप के अनुसार आपको तैयारी करना है, इस कटअप के अनुसार आपको तैयारी करना है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। आपको जितने हो सकेगा उतना हम आपको सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।